कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 18वें लोकसभा चुनाव की गिनती शुरू हो चुकी है और सभी अनुमान ये सुझाते हैं कि नरेंद्र मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग पर पूर्ण बहुमत के साथ वापस लौटेंगे, जबकि विपक्षी दल मोदी को रोकने के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो एकजुट होने की कोशिशें सिर्फ देश के विभिन्न स्थानों पर पार्टियों की बैठकों तक सीमित हैं, जो किसी ठोस एजेंडा पर पहुंचने के बिना बिखर जाती हैं। विपक्षी असंगठितता के अलावा कई कारक हैं जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचन को अनिवार्य बनाते हैं। क्या है वो सब कारण और क्या है परिस्थितियां? आज हम इन सब पर करेंगे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत को आज़ादी के बाद से ऐसा कोई जननेता नहीं रहा है जिसकी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की तरह लगातार बढ़ी हो। आज मोदी की छवि और नेतृत्व को कोई भी नेता टक्कर नहीं दे सकता है। ब्रांड मोदी लोगों के दिलों में घर कर गया है। मोदी पर जनता का एक ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ है जिसे देश ने पहले या वर्तमान में नहीं देखा है। किसी भी अन्य विश्वसनीय चेहरे की अनुपस्थिति भाजपा की सत्ता में वापसी का एक प्रमुख कारण है। जो भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, वही विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। वहां भाजपा के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही पार्टियों में कोई भी चेहरा नहीं है जो मोदी के लोगों में विश्वास जो पैदा किया है उसके प्राप्त कर सके। ये एकमात्र तथ्य भाजपा को बाकी के खिलाफ दौड़ में आगे रखता है। मोदी के नेतृत्व और उनके करिश्मा के कारण साल 2014 के बाद देश का एक बड़ा भाग भाजपा में शामिल हुआ। इसी कारण से साल 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने अपना सर्वश्रेष्ठ मतांश हासिल किया। इसका परिणाम था लोगों का प्रधानमंत्री मोदी पर बढ़ता आशीर्वाद, क्योंकि पार्टी ने उनके नाम पर चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। मोदी की नीतियों, विकास के कार्यों और राष्ट्रवाद के संदेशों को जनता ने खूब पसंद किया। भाजपा ने अपनी राजनीतिक उपस्थिति को देश के अनेक राज्यों और क्षेत्रों में बढ़ाया जहां पहले से उसका कोई नामो निशान नहीं था। भाजपा ने अपने संगठनात्मक तंत्र को मजबूत किया, जिसमें नए नेताओं को मौका मिला और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। भाजपा ने अपने विभिन्न सामाजिक और आर्थिक योजनाओं के माध्यम से गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग को अपना साथी बनाया और उन्हें आत्मनिर्भरता और सम्मान की दिशा में अग्रसर किया। इसके अलावा मोदी ने विश्व पटल में भारत की छवि को बढ़ाया और देश को उनके लिए एक शक्तिशाली, सम्मानित और विश्वसनीय साथी बनाया। मोदी ने विश्व के कई बड़े नेताओं के साथ अपनी दोस्ती और सहयोग का परिचय दिया और भारत के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ रहे। मोदी ने भारत को विश्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर दिया, चाहे वो कोरोना महामारी का सामना करना हो या फिर क्लाइमेट चेंज से लड़ना हो या आतंकवाद और चीन के खिलाफ एकता बनाना हो। मोदी ने भारत को विश्व के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाया और दुनिया को भारत की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों से परिचित कराया। इन सब बातों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की वापसी का चांस बहुत मजबूत है। वो अपने नेतृत्व, कार्यकुशलता, लोकप्रियता और विश्वव्यापी प्रभाव के कारण विपक्ष की किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। वो जनता के दिलों में एक ऐसा विश्वास जगाते हैं जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। वो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं।
इसीलिए ये कहा जा सकता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का जादू फिर से चलेगा और वो देश के लिए एक बेहतर कल का निर्माण करने का काम जारी रखेंगे। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।